स्टार्ट। नमस्कार सभी को। मैं तपस्या वेलनेकर अपने प्रोजेक्ट अ मार्च टुवर्ड्स हेल्दी इंडिया इफेक्ट ऑफ PRREHF प्रोग्राम के अंतर्गत फिर से एक नया वीडियो लाई। तो हमारे साथ आज है मिस्टर अरुण, जो दो बच्चों के पेरेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, मेरा प्रोजेक्ट स्कूल के बच्चों की ओर है। स्कूल के बच्चों की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका बैक का वेट बहुत होता है। हम समझते हैं कि ये तो एक बड़ा छोटा प्रॉब्लम है, बच्चे सिर्फ बहाना बना रहे हैं, पर नहीं, एक्चुअली सर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि जब स्टूडेंट्स अपना बैग पहनते हैं तो ऐसे आगे झुक जाते हैं। तो जब वो ऐसे झुकते हैं तो उनके बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड का एक स्पेसिफिक जॉइंट, उस पर बहुत प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ते पड़ते उसका जो वर्टेब्रे के नीचे एक डिस्क होता है वो कोलैप्स हो जाता है। तो इसके वजह से हमें उस पार्ट में एक सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो ये एक्चुअली एक बहुत सीरियस इशू है। तो मैंने इस इशू को सॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया। ओके तो बस थैंक यू, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद अपने पॉडकास्ट में। और जो आपने ये समस्या का जिक्र किया और जो आपने इसको बताया कि बच्चों के जो बैग का वजन भारी होता है, बैग का वजन जो है लेके जाना पड़ता है, उससे बैग का कमर की प्रॉब्लम, बैग की प्रॉब्लम, वर्टिब्रेट्स के कुछ डिस्क की प्रॉब्लम, ये सब आती है। तो ये काफ़ी रिलेवेंट टॉपिक है। तो इस बारे में आप जो प्रोजेक्ट बनाई है, आप इसको कुछ भी विस्तार से बताइए आप। हाँ सर, तो इस प्रोजेक्ट के दो सब पार्ट्स हैं, एक टेक्स्ट बुक्स और एक नोटबुक्स। तो हमारे स्कूल बैग में सबसे ज्यादा वेट इन्हीं का होता है, टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक्स। तो अगर हम 9th के बच्चों का देखें तो 4 सोशल की टेक्स्ट बुक, एक साइंस, वैसे ऑलमोस्ट हमारे होते होते 8-9 टेक्स्ट बुक हो जाते हैं। तो उन टेक्स्ट बुक्स को हर दिन ले जाना एक बहुत मुश्किल की बात है। तो इस प्रोजेक्ट का बेस ये है कि हमें 1 महीने में हमारे टीचर बस हमें मैक्सिमम 1 या 2 चैप्टर पढ़ाएंगे एक सब्जेक्ट में। तो ये जो हमारा साइंस सोशल का 9th का टेक्स्ट बुक है, इसमें अगर हम कंसिडर करें तो अप्रैल मंथ में हमारा टीचर बस हमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ाएगा। तो तभी हमें ये जो बाकी के चैप्टर है वो चाहिए नहीं पढ़ेंगे। तो मेरा प्रोजेक्ट ऐसा है कि उस समय हम बस ये फर्स्ट चैप्टर और ये सेकंड चैप्टर रखें, और ये बाकी चैप्टर्स निकाल के घर पे रख सकते हैं। तो पहले जो हमारा टेक्स्ट बुक इतना मोटा था वो इतना पतला हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम अटैचेबल और डिटैचेबल टेक्स्ट बुक्स बनाएं तो हमारे सारे सब्जेक्ट्स एक ही टेक्स्ट बुक में आ सकते हैं। तो जो हमारे 8-9 टेक्स्ट बुक थे उनके सिवाय हम बस ये एक टेक्स्ट बुक लेके जा सकते हैं। अच्छा, सभी जो टेक्स्ट बुक है उनके रिलेवेंट टॉपिक जिस मंथ में चल रहे हैं उस बुक से डिटैच करके एक फाइल में हम अटैच कर देंगे। और हमें एक सिंगल फाइल लेके जाना पड़ेगा। हाँ सर। ओह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इससे जो है आपका मतलब बच्चों का जो बैग का वजन है, ये अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो ये 1/6 हो जाएगा। हाँ सर। काफ़ी ही अच्छा आइडिया आपका है। अब ये इसको हमको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप गवर्नमेंट की तरफ से आए, और गवर्नमेंट को आप कैसे बताएंगे कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए? हाँ तो सर, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली जो है हमारे सारे टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट ही छापता है। उसके बाद वो उन्हें मार्केट में भेजता है, वहाँ से हम खरीदते हैं। तो मैं ये डिजाइन गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करी हूँ कि आप जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स प्रिंट करते हो उसके सिवाय ऐसे प्रिंट करें जिससे हम ऐसे अटैच और डिटैच कर सकते हैं। हाँ, अटैच और डिटैच करना आसान हो। तो अगर वो ही ऐसे डिजाइन में दे तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हुआ टेक्स्ट बुक। हाँ। ऐसे ही हमें नोटबुक का भी ऐसे ही प्रिंटिंग मटेरियल और ऐसे ही मार्केट में जो लिटरेचर हैं और बुक्स हैं, नोटबुक है, ये अवेलेबल कराना पड़ेगा, सो दैट बच्चे ऐसे ही जो है वो वहाँ से परचेस करें और ऐसे ही नोटबुक को तैयार करें। हाँ सर। तो नोटबुक के बारे में आपका क्या आइडिया है? तो नोटबुक का भी बेसिकली सिमिलर आइडिया है। तो नोटबुक भी अगर हम कंसिडर करें तो हमारे 6 नोटबुक होते हैं, ईच हमारा 200 पेज का होता है। पर हमें एक चैप्टर के लिए मैक्सिमम 1 या 2 ले तो मैक्सिमम हमें 50 पेजेस चाहिए होते हैं। तो मैंने क्या किया है, वैसे ही एक ऑल इन वन फ्लेक्सिबल नोटबुक बनाया जिसमें सारे चैप्टर्स जैसे सारे सब्जेक्ट्स, साइंस और मैथ्स, हिंदी,
इंग्लिश और एसएसटी, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स एक ही नोटबुक में आएंगे। तो मैंने क्या किया है कि एक सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल साइंस, इसमें मैंने अराउंड 40 to 50 पेजेस इंक्लूड किए हैं, ताकि वो बच्चा उस जब साइंस के चैप्टर में फर्स्ट या 2 चैप्टर चल रहा है तो उस चैप्टर की नोट्स लिख ले, और जब वो चैप्टर का खत्म हो जाएगा तो वो क्या कर सकता है, इसे ऐसे निकाल के जो यूज पेजेस है उन्हें घर पे रख के न्यू पेजेस अटैच कर सकता है। ओह, इट्स अ वंडरफुल आइडिया। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, और ये अगर गवर्नमेंट इसको भविष्य से इम्प्लीमेंट करे तो बच्चों के बैग का वजन काफ़ी कम हो जाएगा, और ये पेरेंट्स में भी बहुत आसान होगा कि उनको जो है ड्रॉप करने में हो या उनको लेने में, या उनके बाकी हाइजीन की, बाकी उनकी हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाँ सर। बहुत अच्छा आइडिया है। अब मेरा एक तीसरा प्रश्न इस संबंध में ये है कि जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं इनका आपस में सामंजस्य कैसा होगा, और इसको टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में सिलेबस कंप्लीट करने में या बच्चों को स्टडी करने में कोई तकलीफ तो नहीं आएगी? हाँ सर, वो एक प्रश्न उठता ही है इस प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए मेरा सोल्यूशन ये है कि अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से आएगा तो उससे तो टीचर्स को उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। पर एक प्रॉब्लम उठेगा कि क्या बच्चे इसे संभाल पाएंगे। तो यही हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि आगे जाते जाते जब बच्चे स्कूल से निकल के कॉलेज में जाते हैं तो यूजुअली कॉलेजेस में बच्चे ऐसे नोटबुक्स में नहीं लिखते हैं, क्योंकि उनके टीचर्स उन्हें नोट्स बहुत जल्दी डिक्टेट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक शीट पे उसे लिखते हैं, फिर घर जाके उसे वापस से अच्छे से लिख सकते हैं। तो इससे उनका क्या होता है, रिविजन भी हो जाता है घर जाके, उस दिन में जो पढ़ा है वो आसानी से याद हो जाता है। तो हमारे ये ट्रेनिंग स्कूल के बच्चों से ही एक अर्ली एज से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना सिखाना। अरे वाह, मीन्स ये है कि ये जो है भविष्य के लिए भी हम रेडी हो रहे हैं। मतलब ये अगर जो टॉपिक या बुक्स नोटबुक नहीं लेके जा रहे हैं तो हम रफ में या ऐसे डिटेचेबल नोटबुक में लिख सकते हैं, और घर में आकर के हम उसको रिवीजन भी कर सकते हैं और उसको हम फेयर कर सकते हैं। सो हमको